यह सही है कि हिंदू प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, क्योंकि हिंदुओं को और हिंदुओं के मंदिरों को हमेशा जलाया गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है, हिंदुओं का नरसंहार होता रहा है, हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता रहा है, हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए मजबूर किया जाता रहा है, हिंदुओं के मंदिर जलाए जाते रहे हैं, गुरुकुलों को जलाए जाते रहे हैं, और फिर हिंदुओं को उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता रहा है, हिंदुओं को अंग्रेजी पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। संविधान में, देश में कानून बना करके हिंदुओं को धर्म ग्रंथ पढ़ने से रोका गया है। इसलिए हिंदू भूल गए हैं कि वह हिंदू हैं और भगवान राम, भगवान कृष्ण उनके इष्ट देव हैं और उन्हें गीता के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहिए। ऐसे में एक आशा की किरण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर कोई आपके मंदिर पर गोमांस फेंकता है तो आप भी उनके जगह जो है वहाँ पर जाकर के आप सूअर का मांस फेंक सकते हैं। अगर बाद में कोई बात होती है तो हमने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे रखा है। तो अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। बस आवश्यकता है कि हिंदू अपने सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन जोर शोर से करे, अधिक मात्रा में करे और अधिक से अधिक हिंदू इस मुहिम में जुड़े कि अब भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भारत अखंड होना चाहिए और जो भारत के टूटे हुए मंदिर है वह वापस हो और हिंदुओं पर जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, यह कि स्कूलों में गीता रामायण नहीं पढ़ाया जाएगा, सभी हिंदू मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, यह सब अब वापस होने चाहिए। हिंदू प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं क्योंकि पहले भी हिंदुओं के विरोध में सब कुछ होता था। इस्लामी आक्रमण हो, ईसाई आक्रमण हो, बाद में कांग्रेस ने सब कुछ हिंदुओं के विरोध में ही कार्य किए। इसलिए हिंदू खुल करके नहीं बोल पाते थे, खुल करके विरोध नहीं कर पाते थे। अब देखते हैं कि भाजपा का शासन है केंद्र में, फिर भी बहुत सारे स्वयं भाजपा के कार्यकर्ता मारे जाते हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने धर्म हित में बातें करते हैं। जो धर्म की हानि करता है, जो मलेच्छ है, जो सनातन का विरोधी है, वह जब कोई भी कुकृत्य करता है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता उनका विरोध करते हैं। परिणाम स्वरूप उनको, जो हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं, उनको अपना जान गंवाना पड़ता है। लेकिन यह सब धीरे धीरे हिंदू अब सीख रहे हैं, हिंदुओं में जागरूकता आ रही है। नहीं तो 1000 साल से हिंदुओं के विरोध में ही तो माहौल बन रहे थे, भय और दबाव का ही माहौल था तो देश में, लेकिन अब बदल रहा है। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुलेआम तौर पर कहा है कि कोई आपके मंदिर में गाय का मांस फेंकते हैं तो फिर आप भी उनके मस्जिद में सूअर का मांस फेंक सकते हैं, क्योंकि यह खुलेआम है। और कृपया करके कोई ऐसा बकचोदी फिर से नहीं करे कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भाई साहब, हम लोग त्रस्त हैं, हम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं इस देश में। तो हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा गया है कि हम शूट एंड साइट के लिए तैयार हैं। आप लोग जो जिस भाषा में समझता है आप लोग उस भाषा में ही जवाब दीजिए। तो ऐसा कहना बहुत सही है कि केरल में, कर्नाटका में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, हर उस जगह पर जहां पर हिंदूवादी राष्ट्रवादी भाजपा का सरकार नहीं है वहां पर होना चाहिए, क्योंकि केरल का हाल बहुत ख़राब है, पश्चिम बंगाल का हाल बहुत ख़राब है, असम का भी हाल बहुत ख़राब था, उत्तर प्रदेश का भी हाल बहुत ख़राब था, लेकिन वहाँ माहौल बदल रहा है। और इस प्रकार से पूरे भारत के माहौल को बदलने की आवश्यकता है, जो हिंदुओं को लगे कि हाँ, हम अपने घर, अपने भारत देश में रहते हैं। नहीं तो कहा जाता है कि अरे यह इलाका है, यह संवेदनशील है, यह अति संवेदनशील है। क्यों? क्योंकि वहाँ विशेष समुदाय का जनसंख्या अधिक है। तो बात बात पर कोई मुल्ला मौलवी नाराज़ हो जाता है, उनकी भावनाएं आहत हो जाती है, वह दंगे पर उतर आते हैं, वह सरकलम पर उतर आते हैं। और हिंदुओं के देश में हिंदुओं की भावनाएं होती ही नहीं है, और कहीं अगर हिंदुओं की भावना भड़क भी जाती है तो फिर हिंदुओं को ही समझाया जाता है कि अरे समझ बूझ के काम लीजिए,
भाईचारा है, धर्मनिरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है, मानवता है। तो यह जो सारा पोंगापंथी है, प्रेम, भाईचारा, सहिष्णुता, सौहार्द सब हिंदुओं के लिए है, बाकी के लिए कुछ है ही नहीं। तो अब समय बदल रहा है, देश के हिंदुओं को भी बदलना चाहिए, क्योंकि योगी जी हैं, हिमंता बिस्व शर्मा है, इन लोगों ऐसे नेताओं का हिंदुओं को साथ देना चाहिए। और यह नेता भी, जैसे कि योगी जी हो गए, हिमंता बिस्व शर्मा हो गए, यह हिंदुओं का भी साथ दे रहे हैं। तब ऐसे में अब आशा की किरण है कि आगे हिंदुओं का जो अभी हिंदू अपने ही भारत देश में जो 8वें 9वें दर्जे के नागरिक बने हुए हैं, अब वह प्रथम दर्जे के नागरिक बनेंगे और कोई हिंदू गर्व से कह सकेगा कि हाँ, हम हिंदू हैं और यह हिंदुस्तान हमारा है। नहीं तो यह अभी तक तो मुगलिस्तान और था और अंग्रेजिस्तान ही था, देश के टुकड़े हुए, फिर भी कुछ नहीं बदला देश में। तो अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है देश में, और बहुत जगह होता है, दंगे होते हैं, आगजनी होती है। तो हिंदुओं को अपने सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए और नेताओं को भी चाहिए कि वह हिंदुओं का साथ दे, तभी यह भारत देश कह सकता है कि यह हिंदुस्तान है और यहाँ के हिंदू गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं।